Good morning everyone. Welcome to the Preeti Mehta's English classes. Today we will start with a new chapter that is taken from Vista's The Tiger King and it is written by a famous Tamil writer Kalki. ये चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ आउटलाइंस आपके साथ शेयर करूंगी. So टाइगर किंग जो था, the whole story revolves around a tiger and the king. पूरी कहानी जो है वो टाइगर और किंग के इर्द गिर्द घूमती रहती है. कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. यद्यपि टाइगर जो किंग जो है वो बहुत अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, अपनी प्रजा के ऊपर, अपने मंत्रियों के बहुत डोमिनेटिंग एटीट्यूड रखता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक मॉर्टल फियर होता है. किसका? ब्रिटिशर्स का. तो ये कहानी इसको भी बताती है. अब इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में ये बताती हूँ कि इस राजा को बहुत ही इरिस्पेक्टेबल नाम से जाना जाता था. सर प्रतिबंधपुरम, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, सर जलानी जंग बहादुर, ओ माय मैजेस्टी, इस नाम से उनको पुकारा जाता था. बट फिर भी उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? क्यों? क्योंकि उनके जन्म के वक्त, राजा के जन्म के वक्त एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्शन कर दी थी, ये भविष्यवाणी कर दी थी कि राजा की जो मौत होगी वो एक टाइगर से होगी. और राजा जो था वो इतना सनकी दिमाग का था, इतना पागल था कि उसको इतना भी नहीं पता था डेथ इज इनएविटेबल, कि जिस इंसान ने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो होनी है, मृत्यु तो होनी निश्चित है. अब मृत्यु किस तरीके से हो वो भी है, किसी न किसी तरीके से तो मृत्यु होगी, या तो नेचुरल डेथ होगी, एक्सीडेंट होगा. तो जब एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रेडिक्ट की कि तुम्हारी डेथ जो है वो टाइगर से होनी है और तुम 99 टाइगर से बच के रहना, 100 टाइगर तुम्हें मारेगा, तो उसने अपनी लाइफ में ये कसम खा ली. और इवन यहाँ तक कि लाइफ का ये मोटो ही बना लिया. उसका दिन शुरू यही होता था टाइगर से, रात भी उसकी टाइगर से होती थी, सोचने में कि मैं टाइगर्स को मारूंगा. तो उसने अपने टाइगर्स को, अपने स्टेट के जितने भी टाइगर्स है उसको मारना शुरू कर दिया. तो इसीलिए उसका नाम जो था वो टाइगर किंग पड़ा. तो एक क्वेश्चन आ जाता है, उसका टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा? तो हम ये आंसर आपके लिए बता सकते हैं. तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि टाइगर का जब जन्म हुआ तो 10 दिन का बच्चा था. एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया कि वो बच्चा जो है, ये जो राजा जब बड़ा होगा तो इसकी डेथ हो जाएगी टाइगर से. एक्चुअली वो जिस स्टार्स में पैदा हुआ था, अंडर द स्टार्स ऑफ बुल, और बुल और टाइगर जो है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं. तो किंग की जो डेथ है वो टाइगर से आएगी. तो राजा जो था वो 10 दिन का बच्चा जो था वो बोल पड़ा कि मुझे ये बताओ कि मेरी डेथ का मैनर क्या है, अबाउट द मैनर ऑफ डेथ. तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब हैरान हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैरान हो गए कि क्या कभी 10 दिन का बच्चा बोल सकता है? और इससे ऊपर कि 10 दिन का बच्चा बोला तो बोला, एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पुट किया उसने कि मेरी डेथ होगी किस तरीके से, मैनर ऑफ डेथ के बारे में पूछा. तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी डेथ जो है वो टाइगर से होगी. तुम 99 टाइगर से तो तुम बच जाओगे, लेकिन 100 टाइगर तुम्हें मारेगा. तो उसने अपनी ज़िंदगी में ही कसम खा ली कि मैं अब टाइगर्स को मारूंगा. तो उसने बोला लेट टाइगर्स बी देयर, टाइगर्स ही खबरदार रहे, क्योंकि अब मैं उनको मारूंगा. मेरे को टाइगर से डरने की ज़रूरत नहीं, अब टाइगर्स मेरे से बढ़े. तो जैसे समय बीतता गया उसका पालन पोषण होता गया. अब उसका पालन पोषण एक राजा था तो राजे की तरह होगा, रॉयल मैनर से होगा. जैसे हर राजा का पालन पोषण होता है, ब्रिंगअप होता है, वैसे उस राजा का भी हुआ. उसको इंग्लिश नैनी उसको पढ़ाती थी, उसका ख्याल रखती थी. इंग्लिश टीचर उसको पढ़ाने आता था. अच्छा, इंग्लिश काऊ का मिल्क पीता था, इंग्लिश मूवीज़ देखता था. बिल्कुल रॉयल मैनर से उसका पालन पोषण हुआ. तो समय बीतता गया. व्हेन ही रीच एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 साल का हुआ, जब उसको अपना राज्य मिला, अपना राज्य संभालने के लिए उसको मिला, तब उसने सभी विलेजर, वहाँ के जितने भी स्टेट है, ये ऑर्डर पास कर दिया कि कोई भी टाइगर के ऊपर कोई निशाना तो दूर की बात है, कोई पत्थर भी नहीं फेंकेगा. नो वन अलाउड टू थ्रो अ स्टोन इवन, कोई भी पत्थर भी नहीं फेंकेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो राजा को ही सिर्फ हक है उसका शिकार करने का. तो इट मीन्स कोई भी नहीं था. तो अब टाइगर्स के लिए ये दोनों ही आरनी थी. खुशी भी की भी बात थी और दुख की भी बात थी, क्योंकि अब राजा ने तो कसम खा ली थी कि वो सभी टाइगर्स को मार देगा. और दुख और खुशी की बात क्या थी कि अब वो किसी और से डरने की बात नहीं थी, तो ये आयरनी थी. तो जैसे मैंने फिगर ऑफ स्पीच में बताया, तो ये यहाँ पे आयरनी यूज हो रहा है.
तो अब आगे कहानी स्टार्ट होता है कि वहाँ पे अब टाइगर्स को मारने की जो प्रोसेस था वो शुरू हुआ। एक के बाद एक टाइगर जो है वो मरता गया और राजा उनको मारता गया। राजा इतना क्रूर एटीट्यूड था, इतना सेल्फ सेंटर था, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए इतने इनोसेंट और ब्यूटीफुल क्रिएचर को वो मारे जा रहा था। उसके अंदर बिल्कुल भी जेनरस एटीट्यूड, बिल्कुल भी दया भाव वाला एटीट्यूड नहीं था। और इस चीज़ के लिए हमें राजा के इस कैरेक्टर को पढ़कर हमें भी बहुत दुख होता है, रीडर्स को बहुत दुख होता है कि वो इतना सेल्फ सेंटर था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है, वो एक के बाद एक टाइगर्स को मारता गया। अब उसके स्टेट में टाइगर्स की पॉपुलेशन जो थी वो डे बाय डे कम होती गई। तो उसने इस तरीके से अपने स्टेट के 70 टाइगर्स मार दिए। तो जितनी भी पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई थी। 70 टाइगर्स उसने मार दिए, तब कोई टाइगर ही नहीं मिलता था। अब उसके लिए चिंता की बात थी, तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं उस लड़की से शादी करूँगा कि जिसकी फादर जो उस स्टेट से बिलोंग करती हो जहाँ की टाइगर की पॉपुलेशन बहुत अच्छी हो। तो इसके लिए प्रोसेस शुरू हो गया। तो उसने उस लड़की से शादी की कि वो स्टेट से बिलोंग करती थी जिसकी जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत अच्छी थी। अब टाइगर्स तो उसने उसके अपने फादर इन लॉ के भी टाइगर्स के स्टेट के भी टाइगर्स को मारने लगा। इस तरीके से वहाँ पे भी उसका आतंक बढ़ने लग गया, टेरर बढ़ने लग गया। तो सभी उसके इस डिसीजन से बहुत परेशान थे। तो चाहे कैसे भी हो कि हमारी इकोसिस्टम जो था वो इनबैलेंस तो हो ही रहा था उनका, तो वो बहुत टाइगर की इससे बहुत परेशान थे। ऐसे करते करते उसने अपनी लाइफ में 99 टाइगर्स मार दिए। इन द मीनवाइल जब वो मार रहा था तो ब्रिटिशर आया और ब्रिटिशर को भी टाइगर हंटिंग का बहुत शौक था। ब्रिटिशर ने अपने राजा से बोला कि मुझे तो टाइगर हंट करना है, लेकिन राजा ने तो एक ऑर्डर पास कर रखा था कि टाइगर के ऊपर कोई पत्थर भी नहीं फेंकेगा। तो उस टाइगर को क्या शिकार करने का राइट तो सिर्फ टाइगर किंग का ही है, राजा का ही है। तो उसने ब्रिटिशर को मना कर दिया। मैंने कहानी के स्टार्टिंग में ये बताया था कि चाहे वो कितना डोमिनेटिंग था, लेकिन उसके अंदर एक मॉरटल फियर था ब्रिटिशर्स का। तो अब ब्रिटिश दुराई आता है और उससे ये पूछता है, कहता है और उसे मना कर देता, तो उसको अपने किंगडम को खोने का बहुत डर होता है कि मेरा सिंहासन, मेरा राज्य मेरे से छीन जाएगा, ये ब्रिटिशर मेरा सिंहासन ले ले। मुझे इसको शिकार करने का बहुत शौक है और इसको शिकार करने के बाद मरे हुए टाइगर के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने का बहुत शौक है। तो वो बहुत डर गया। तो एट लास्ट उसने डिसाइड किया कि उसकी वाइफ के लिए, उसकी वाइफ दुरासिनी के लिए वो 50 डायमंड रिंग्स भेज देगा। उनमें से वो 1 या 2 रिंग चूज़ करेगी। इस तरीके से उसका राज्य बच जाएगा। तो जब वो भेजता है तो दुरासिनी जो थी, उसकी वाइफ जो थी, तो वो राजा को नोट लिख के भेजती है, थैंक्स फॉर योर 50 डायमंड रिंग्स। तो यहाँ पे वो 50 की 50 डायमंड रिंग्स जो है वो अपने पास रख लेती हैं। तो इसलिए इस तरीके से राजा जो है, किंग जो है, अपना राज्य बचा लेता है। 3 लाख रुपीज़ अपने 50 डायमंड रिंग्स देकर अपना राज्य बचा लेता है। तो इस तरीके से वो 99 टाइगर्स को मारता भी रहता है। और जब 100 टाइगर की बात आती है, ना तो उसके स्टेट में टाइगर है, अब ना ही तो उसके फादर इन लॉ के स्टेट में टाइगर है। अब एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन क्या कहती थी, 100 टाइगर से बिवेयर है ना। तो वो तो बहुत वरीड हो जाता है। तो लोगों को, विलेजर्स को, वहाँ के जिनके जो मंत्री एक ऑर्डर पास करता है कि टाइगर्स ढूंढो। सभी टाइगर्स को ढूंढने में असमर्थ होते हैं। तो वो एक और ऑर्डर जो है वो पास करता है। वो क्या कहता है कि अगर टाइगर जल्दी से ढूंढ के नहीं दिया तो 3 साल का जो टैक्स है वो भी बढ़ा देगा और साथ में जो उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनसे भी उनको हाथ धोना पड़ेगा। तो वहाँ का जो मंत्री होता है, वजीर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा, दीवान जो होता है वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है कि ये क्या हुआ, मेरी तो 3 लाख की जो टैक्सेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, मेरे ऊपर लग जाएंगे, और वहाँ के विलेजर्स को भी डर होता है और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी जाएगी। तो ये डिसाइड करता है कि मैं कहीं ना कहीं से टाइगर लाऊंगा। तो मद्रास के पब्लिक पार्क से वो एक टाइगर लेकर आता है, नेशनल पार्क से, जू से लेकर आता है। वो टाइगर बहुत ही बूढ़ा होता है। तो वो किसी तरह टाइगर को अपनी गाड़ी के पीछे बैग में डालता है और जंगल में जाता है और टाइगर को वहाँ बांध देता है। टाइगर को बांधने के बाद वो टाइगर खुला नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि तो टाइगर अगर इधर उधर चला जाएगा तो फिर उसको परेशानी हो जाएगी। क्योंकि कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि गोट जो है जंगल के आसपास गोट दिखी थी, लेकिन वो सब की सब डिसअपियर हो गई है। तो ये अंदाज़ा लगाया गया था कि टाइगर होगा वहाँ पे और टाइगर ने गोट जो है वो खा ली होगी।
बट इस टाइम वो ये रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने उसको वहाँ पे टाई कर दिया। अब विलेजर्स वहाँ पे सेटअप हुआ, वहाँ पे शूट का राजा आया, ने बुलेट रन की, और बुलेट रन करने के बाद जब बुलेट चलाई तो जो टाइगर जो था, ओल्ड टाइगर जो था वो मर गया। और टाइगर किंग जो था वो बहुत खुश हुआ कि मैंने 100 टाइगर को भी मार दिया, बहुत खुश था। और उसने ये ऑर्डर पास किया कि यहाँ ये जो टाइगर की, ये जो मरा हुआ टाइगर है उसको सभा में प्रस्तुत किया जाए उसके पैलेस में, और वो इसकी स्किन को वहाँ लगाएगा। तो उसके जाने के बाद विलेजर्स जो है उस बूढ़े टाइगर के पास जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वो बुलेट जो है वो टाइगर किंग के बंदूक से निकली नहीं है, वो तो बूढ़ा टाइगर था, उसकी आवाज़ से, बुलेट की साउंड से वो फेंट हो गया है। तो अगर ये बात वो टाइगर किंग को बताते हैं तो फिर से उनके लिए मुसीबत हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से टाइगर में। तो उन्होंने डिसाइड करते हैं विलेजर्स कि इसको खुद ही मार देते हैं, तो वो खुद मार देते हैं। तो उसकी स्किन का उसके मरे टाइगर को वहाँ लिया जाता है, उसको वहाँ पे उसका दफनाया जाता है, उसका टॉम बनाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत खुश होता है। कुछ टाइम के बाद टाइगर किंग का बेटे का बर्थडे होता है और वो अपने बच्चे को बर्थडे बहुत अच्छा स्पेशल गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहता है। तो स्पेशल गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए वो अपने बेटे को के लिए मार्केट में गिफ्ट लेने जाता है। तो रास्ते में उसको एक टॉय टाइगर मिलता है। अब शॉपकीपर से जब वो टॉय टाइगर लेता है तो टॉय टाइगर का जो कीमत होती है, प्राइस होती है, बहुत कम होती है। अगर वो शॉपकीपर राजा को बड़ी कम कीमत में देगा तो राजा उससे और गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसकी है, वो तो राजा है, उसको तो बड़े अच्छे बहुत महंगे बड़े प्राइसी गिफ्ट चाहिए होते हैं। तो उसने उसका 300 रुपये उसका मोल लगाया होता है, उसका प्राइस लगाया होता है और वो दे देता है। लेकिन जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो कारीगर ने जब उसको बनाया तो उसको इतने स्किलफुल मैनर से नहीं बना रहा था, क्योंकि उसकी कीलें जो होती हैं, नेल्स होती हैं, वो थोड़ी उभरी होती हैं। तो शाम को राजा जो है अपने बेटे के साथ जब उस टॉय टाइगर के साथ खेल रहा होता है तो उसकी कील उसके हैंड को चुभ जाती है और इन्फेक्शन फैल जाता है। पहले तो इग्नोर करता है, धीरे धीरे वो इन्फेक्शन फैल जाता है और उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ड्यूरिंग ऑपरेशन उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है तो टाइगर उसकी वजह से, उस राजा की वजह से सभी लोग वहाँ के इतने परेशान थे कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ऐसे संकी राजा से, ऐसे पागल राजा से उनको छुटकारा मिलता है और वो बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। इस तरीके से टाइगर किंग की डेथ हो जाती है। सो हमें इस चैप्टर से क्या इस तरीके से 100 एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन भी प्रूफ सच हो जाती है, ट्रूथ हो जाती है। कैसे क्योंकि सच में टाइगर किंग नहीं उसके राजा की डेथ ली होती है, टॉय टाइगर ने इसकी ली होती है। सो हमें इतने सन की नहीं बनना चाहिए, इतना पागलपन नहीं करना चाहिए राजा की तरह, क्योंकि डेथ इज इनएविटेबल। डेथ तो आनी ही आनी है, किसी भी रूप में आए, चाहे वो नेचुरल आए, चाहे एक्सीडेंटल हो, तो डेथ तो आनी है। और हमें इस डेथ से नहीं डरना चाहिए, हमें फियर नहीं होना चाहिए, हमें उसको फेस करना चाहिए। हमें एक और थीम देखने को मिलता है इसमें कि हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, इतने सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए कि भगवान की इतनी ब्यूटीफुल क्रिएचर को हम मारें। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक कीप लर्निंग। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।